हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे अपना टिश्यू, जिसको बोलेंगे ऊतक कोशिका। अपन इसके पहले कंप्लीट कर दे। चलिए तो ऊतक शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो पे जो भी नया आया हो, ठीक है, चैनल पे जो भी नया आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। लाइक करो चाहे नहीं करो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो अपन आज पढ़ेंगे ऊतक, ठीक है। इसके पहले अपन टिश्यू कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए देखते हैं अपन ऊतक के बारे में। तो ऊतक क्या है? तो समान उत्पत्ति संरचना तथा कार्यों को करने वाली संरचनाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ठीक। अपन इसके पहले कोशिका में देखा था, जो छोटी छोटी कोशिका होती हैं, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है अपना सेल। ये जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका का जो समूह, मतलब कोशिका एकत्रित होकर जो समूह बनाते हैं, उस समूह को क्या बोलते हैं अपन? कोशिका। मतलब कोशिकाओं के समूह को अपन क्या बोलते थे उसमें? ऊतक। ऊतक, फिर ऊतक से क्या बनता है आपका अंग, ठीक है, अंग तंत्र बनता है। फिर अंग तंत्र से बनता है आपका अंग, फिर अंग से वही बॉडी पार्ट्स वगैरह बनते हैं। उसके बाद बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो अपना ये हो गया टिश्यू। समान उत्पत्ति संरचना तथा कार्यों को करने वाली संरचनाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ठीक। ये हो गया अपना। और इसके बाद देखेंगे इस शब्द को किसने दिया था, ठीक है। ऊतक जो शब्द है वो विचट नामक वैज्ञानिक ने 1792 में दिया था। किस वैज्ञानिक ने दिया? अपना विचट वैज्ञानिक, ठीक है। विचट करके है ये, विचट नामक वैज्ञानिक ने 1792। दूसरा जंतु, अब देखो पादप ऊतक को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक। फिर उसके जो पादप ऊतक है, फिर उसको मतलब उसके जो भाग, मतलब जो दो भागों में विभाजित किया था, उनके भी भाग, उनको भी कई भागों में विभाजित किया गया। चलिए तो अपन देखेंगे सबसे पहले ये पादप कोशिका का डायग्राम है, ठीक। फिर इसके बाद क्या रहेगा आपका? इसके बाद अपन जंतु कोशिका करेंगे। उसके पहले अपन क्या करेंगे, इनको अपन डिटेल्स में, ठीक है, फुल आपका इसका वर्णन करके देख लेंगे। इसमें क्या है, क्या कार्य है, क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, ठीक। सबसे पहले अपन देखेंगे पादप ऊतक का। पादप ऊतक के दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आपका ये विभोज्य, विभोज्य ऊतक है, विभोज्य ऊतक, ऊतक, ये ऊतक कर लेना है सर, ठीक। और साथ में एक है अपना स्थायी ऊतक, ठीक। अब देखिए जब अपना विभोज्य ऊतक है, विभोज्य योतक ऊतक है, उसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। शीर्ष स्थित विभोज्य ऊतक, ठीक, पार्श्व विभोज्य ऊतक, इसके बाद है अंतवेंशी विभोज्योतक ऊतक, ठीक। इनको तीन भाग में। अब इसके बाद अपन देखेंगे, अब इसके बाद अपना स्थायी ऊतक। अब स्थायी ऊतक को भी कितने, दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो अपना है सरल स्थायी ऊतक, और दूसरा अपना जटिल स्थायी ऊतक, ठीक। अब सरल स्थायी ऊतक को तीन भागों में विभाजित किया गया है। चलिए तो अपन देखते हैं सबसे पहले विभोज्य ऊतक ऊतक, ठीक है। विभोज्य ऊतक ऊतक देखेंगे तो हम, तो इसमें देखिए क्या है। इस ऊतक की कोशिका सतत रूप से विभाजन करती है, मतलब ये आपकी मतलब बढ़ती रहती है, ठीक है। विभाजन करती है मतलब बढ़ती रहती है, मतलब एक से दो कोशिकाएं, दो से चार कोशिकाएं होती रहती, विभाजित होती रहती हैं, ठीक है। तथा यह ऊतक पादप कोशिकाओं के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर वृद्धि होती रहती है, तो मतलब जहां बढ़ते रहते हैं, सीधी बात है। यह पादप कोशिकाओं में उन स्थानों, उन जगह पर पाए जाते हैं जहां पर क्या है, कोशिकाओं का विकास होता रहता है। इसमें क्या है, कोशिका बढ़ती रहती है, ठीक है। फिर यह ऊतक आवश्यक जीवित कोशिकाओं में बना होता है, ठीक। जीव मतलब आवश्यक है कि यह अपना जो ऊतक है वह जीवित कोशिकाओं का बना होता है। यह मृत कोशिकाओं में तो वृद्धि होगी नहीं, ठीक, नॉर्मल सी बात है। वृद्धि किसमें होती है? जीवित कोशिकाओं में। इसीलिए क्या बोल रहा है कि यह ऊतक आवश्यक जीवित कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है, मृत कोशिकाओं का नहीं बना, ठीक। अब देखिए इस ऊतक की कोशिका छोटी, अंडाकार या बहुभुजी होती हैं, ठीक। जो अपना ऊतक है, अपना कौन सा विभोज्य ऊतक, ऊतक, इसकी जो कोशिकाएं हैं या तो अंडाकार होती हैं, छोटी होती हैं, या बहुभुजी होती हैं, मतलब अनेक भुजा वाली होती हैं। और इनकी जो कोशिका भित्ति है वह पतली होती है, ठीक। और वह क्या, सेल्यूलोज की भी बनी होती है, ठीक। इसकी इसकी अब देखेंगे अपन आगे। चलिए तो अपन देखते हैं विभोज्य ऊतक के जो तीन ऊतक थे, ठीक है, उनको देखते हैं। तो पहला अपना शीर्ष स्थित विभोज्योतक ऊतक, ठीक। तो यह जो है वो पौधों के, ठीक है, शीर्ष भाग में पाया जाता है, ठीक। जैसे कि तना हो गया, जड़ों के सिरों पर तथा पत्तियों के सिरों पर शीर्ष भाग में पाया जाता है। मतलब जड़ रहती है, जड़ है, ठीक, जड़ के सिरों पर रहेगा। जैसे ये है, ये एक पौधा है मान लीजिए, तो इसकी सबसे ऊपरी भाग जो है वो कौन सा, इसका शीर्ष स्थित ऊतक है, ठीक है।
ये पत्तियां भी रहेंगी तो पत्तियों का जो नुक वाला एरिया है वह उसमें पाया जाता है। ठीक है, ठीक। तो यह शीर्ष भागों में पाया जाता है, तथा जैसे कि तना, जड़ों के सिरों तथा पत्तियों के सिरों या शीर्ष भागों में पाया जाता है। सीधी बात है, कुछ भी है, जो भी पेड़ पौधा है उसके जो शीर्ष भाग में सबसे ऊपरी भाग रहेगा, ये चाहे वो आपका जड़ हो या फिर चाहे आपका वो तने का भाग हो, चाहे आपका पत्तियों का भाग हो, किसी का भी शीर्ष भाग हो, उस पर यह है अपना कौन सा शीर्ष स्थ ऊतक पाया जाता है। जैसे कि एक चित्र दिया है, इसमें हम अभी बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? जड़ तथा तनों की लंबाई में वृद्धि करना। ठीक है, इनका जो मुख्य कार्य होता है जड़ों तथा तनों की लंबाई में वृद्धि करना। जो जड़ रहती है वो नीचे से ही फैलती है, तना अपना ऊपर से ही फैलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका? जड़ों तथा तनों की लंबाई में वृद्धि करना। दूसरा है पार्श्व विभोज्य ऊतक। ठीक है, विभोज्य ऊतक ऊतक, ठीक, ये है पौधों के पार्श्व भाग जैसे वृक्ष की छाल के नीचे पाए जाते हैं। ठीक, इनका मुख्य कार्य होता है पौधे की चौड़ाई, मोटाई या गोलाई में वृद्धि करना। ठीक, ये पार्श्व है, निचले नीचे पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ नीचे पाया जाता है? ठीक है, अपना पेड़ है, पेड़ के अंदर जो अपनी छाल वगैरह जैसे मोटा होता है ना, उसके लिए ये काम करता है। ठीक है, जो किसी किसी पेड़ को देखोगे बिल्कुल ऐसा, आम का पेड़ देखो बिल्कुल फैल जाता है, कोई भी पेड़ है, आम का, बरगद का, पीपल का, जो भी पेड़ है, चौड़ाई होती है ना वो इसी के कारण होती है। ठीक है, जो वृक्ष चौड़ा होता है, मोटा होता है, वो इसी ऊतक के कारण होता है। ठीक, तो इसके बाद देखेंगे अपन अंतर्वेशी विभोज्य योतक ऊतक। ठीक, यह पौधे के तने के पर्व तथा पर्व संधि में पाया जाता है। ठीक, इनका भी कार्य पौधे की लंबाई में वृद्धि करना होता है। यह मुख्य रूप से एक बीज पत्री पादप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा? अंतर्वेशी अंतर्वेशी विभोज्य ऊतक ऊतक। ठीक, तो ये अपने 3 ऊतक होते हैं कंप्लीट, और इसी के साथ अपना विभोज्य ऊतक का जो है वो चैप्टर होता है क्लोज। ठीक, अब जैसे ये डायग्राम है, अब जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ है। ठीक, ये क्या है आपका? एक पेड़। तो इसका पेड़ का जो शीर्ष भाग है उसको शीर्षस्थ ऊतक कहते हैं। बीच का भाग है उसको, ठीक है, बीच का भाग है जो अंतर्वेशी ऊतक कहते हैं, और जो अपना नीचे का भाग है, पार्श्व मतलब नीचे होता है आपका। ठीक है, तो उसको क्या होता है? आपका पार्श्व जो है वो नीचे का भाग है। तो यह किस में पाया जाता है? मतलब नीचे की ओर बढ़, तो ये कौन सा होता है आपका? पार्श्व होता है। ठीक, पार्श्व विभोज्य ऊतक ऊतक। ठीक, तो हो जाएंगे 3। ये क्या होता है आपका? जो वृक्ष के अंदर मोटा, वृक्ष को मोटा करने का काम करता है, और ये दोनों वृक्ष को लंबा करने का काम करते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला जो है वो जड़ों को भी लंबा करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये शीर्ष भाग लिखा है ना इसमें, क्या लिखा है इसमें? यह जड़ों तथा तनों की लंबाई, मतलब ये तना है उसकी लंबाई तथा जड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है। जड़ जितनी ज्यादा फैलेंगी पेड़ उतना ही बड़ा होगा। किसी पेड़